नमस्कार आदाब, मैं अंशु भारद्वाज और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। अभी हमारे साथ बिहार के उभरते युवा अबू माज हैं। अभी जो पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज के युवा हैं, इनकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर। First of all, I would like to thank you that you came and taking my interview. And I think कि सही है, किसानों को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन, हालात जो हम देख रहे हैं किसानों पे, सीधे सीधे उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये कहते हैं जो ये नया बिल ला रहे हैं, ये कहते हैं हम एमएसपी नहीं हटाएंगे या मंडी सिस्टम नहीं हटाएंगे। तो आप बताओ, जब एक बार प्राइवेटाइजेशन, एक बार प्राइवेट कंपनी जब आने लगेगी तो ऑटोमेटिकली ये हट नहीं है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मंडी सिस्टम हट जाएगा, जो कि इंडिया की मंडी सिस्टम सबसे बड़ी होती है, वो ऑटोमेटिकली हटना शुरू हो जाएगी। फिर भैया फार्मर किसान कहाँ जाएंगे? जब एक बार ये आ जाएंगे, जितने बिजनेसमैन आना शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आना शुरू कर देंगे, बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसान हूँ, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरा 30 का रेट है, आप आओगे बोलोगे नहीं मैं नेगोशिएट करूँगा, आप 20 पे ले जाओगे, फिर तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। जो पहले जो किसान जो थोड़े जो सुसाइड केसेस जो आ रहे थे किसान के, वो भी पहले कम तो नहीं थे, अगर आप डेटा देखिए, अब और डबल हो जाएंगे। और ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट फिर तो वही बंधुआ मजदूर को ले आ रहे हैं, वो देंगे किसान को। किसान तो फ्री नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू डू फार्मिंग, व्हाट दे वांट टू डू, दे आर नॉट फ्री। कल को ये जाएंगे केस करने भी, तो ये दे आर नॉट फ्री। उनसे तो ये भी राइट ले लिया गया, राइट टू फाइल केस। वो उनका हक है कि वो सिर्फ एसडीएम तक जाके केस करेंगे। फिर तो ऑटोमेटिकली नेचुरल है ना कि किसान आके सुसाइड करना शुरू कर देंगे। और जो मोदी जी, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, बट ही नेवर स्टेटेड कि अच्छे दिन किन के लिए आने वाले हैं। अच्छे दिन तो किसान के नहीं आ रहे हैं, इट्स सिंपली अच्छे दिन उनके लिए आ रहे हैं, मोदी जी के लिए आ रहे हैं अच्छे दिन, बीजेपी के लिए आ रही है अच्छे दिन, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। अरे किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, अन्नदाता का मतलब वो होता है अन्न देने वाला। तो थोड़ा तो आप सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को देख के मैं सपोर्ट में हूँ कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जो नया बिल लाए हैं वापस लेना चाहिए। मोदी सरकार तो बोल रही है कि किसानों को इसका असली मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी को तब समझ में आएगा जब किसान सुसाइड करने लगेंगे, तब उनको समझ में आएगा असली मतलब। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ कि मोदी जी को खुद समझ में आ जाएगा। पहले भी हम हालात देखे थे किसानों का, किस तरह से हमारे आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने ब्रूटल तरीके से किसानों को मारा जा रहा है। एज फैक्टर भी देखा जा रहा है कि ये किस उम्र के लोग को मार रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोग को मार रहे हैं। ह्यूमैनिटी है? यू टेल मी। प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, अगर फार्मर्स तो नहीं कर रहे हैं, पंजाबी फार्मर तो वो तो नहीं आके कर रहे हैं ना, वो तो नहीं आके मारपीट कर रहे हैं, वो तो सिंपल चुपचाप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अव्वल सबसे बड़ी बात तो लंगर चला रहे हैं। यार अभी भी यार थोड़ा सा ह्यूमैनिटी ले आओ मोदी जी, थोड़ा सा ले आओ सर प्लीज। ये जब मन करता है कभी न्यू फार्मर बिल ले आते हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। यार क्यों सर? आप करिए ना, आप मेन चीजों को उठाइए, मेन मुद्दे को उठाइए। आप लाइए अनएम्प्लॉयमेंट की बात को आप लेकर आइए सामने, आप एजुकेशन फैसिलिटी को लेकर आइए सामने, आप लेकर आइए क्राइम रिपोर्ट, रेप जैसी चीजों को आप सुधारिए ना। तब मैं कहूंगा ना कि हाँ भाई मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ मेरी बीजेपी, मेरे प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं देश के हित के लिए। दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, सरकार भी लगभग फेल हो चुकी है। ये असेंबली चलता है तो हमारे जो आज चीफ मिनिस्टर, ही ऑलवेज टॉक अबाउट 20 years व्हाट लालू जी डिड in 20 years was that jungle raj. I just want to ask from our chief minister Nitish Kumar ji what he is doing. Boss, 24 घंटे में 27 cases. Oh my God, I don't know कहाँ जा रहा है हमारा बिहार। लालू जी के रिजिम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। लालू जी के रिजिम में कभी ऐसा नहीं, उन्हें तो बदनाम कर दिया गया कि जंगल राज। कभी आप लोगों ने सुना था? आप बताओ, आपने कभी सुना था क्या कि 24 घंटे में 27 केसेस हो रहे हैं? कभी आपने सुना था लालू जी केस में? कभी आपने सुना था कि रेप हो रहा है? रेप केसेस आए थे कभी लालू जी केस में? कभी आपने सुना था मर्डर हो रहा है, रोड चल गोली मार दिया गया? कभी हुआ था? अरे सिंपल सी बात है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट माय चीफ मिनिस्टर,
सब प्लीज लेट्स टॉक ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ बिहार, लेट्स नॉट गो बैक टू द पास्ट। लालू जी ने जो कर दिया वो कर दिया, उन्होंने हाईवे ले आया, उन्हीं की देन है जो आज हाईवे भी है, यूनिवर्सिटीज आ गई, सब चीज। मैं तो सिंपल पूछता हूँ, नीतीश कुमार जो हमेशा बोलते हैं, नीतीश जी हमने विकास किया, हमने विकास किया, हमने विकास किया। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, डू वी हैव अ सिंगल इंडस्ट्री इन बिहार? डू वी हैव एनी अ सिंगल इंडस्ट्री इन बिहार? डू वी हैव अ गुड एजुकेशन फैसिलिटी? अगर आज के डेट में, आज के करंट टाइम में, अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारे पास गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट स्कूल होती, तो क्या किसी के माँ बाप भेजते क्या अपने बच्चों को दूर रखने के लिए बाहर? अपने बच्चों को अपने से दूर रखते हैं? नहीं रखते। भैया जब हमारे बिहार में इतना अच्छा सरकारी स्कूल आ जाए, भैया कोई माँ बाप, मेरे को नहीं लगता भाई, मुझे तो एकदम नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर रख के भेजेगा बाहर पढ़ने के लिए। ना तो हमारे पास एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, ना ही हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। आपने देख लिया, बहुत जीता जागता एग्जांपल है कोविड के सिचुएशन में। जब स्टार्टिंग में, जब बिगनिंग था, तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। ना तो हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, ना तो हमारे पास अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है। क्राइम रिपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर का वैसे ही सब चीज़ खत्म हो चुका है एकदम। उस तरह से मर्डर हो रहा है, उस तरह से रेप हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सर let's talk, Nitish ji, I'm requesting you, sir, let's talk on the issue of unemployment, let's talk on the issue of good health facility, good education facility. Why aren't we talking on that base, on that thing? Why are we always talking about 20 years boss? 20 years से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा करंट क्या है? नीतीश जी के इस पर 20 साल होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई है उनको, फिर से वो चीफ मिनिस्टर बन कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर, इन सारे पुराने बातों को छोड़कर करंट सिचुएशन आप देखिए। अब आज के यूथ हैं, तो फिर यंग जनरेशन से को क्या मैसेज देंगे? मैं एक ही मैसेज दूंगा, आज की यूथ है, यूथ का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमेशा हर चीज़ में। चाहे आप देख लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, तो एक ही बात बोलूँगा, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज अगर आपके पास है, then you can do anything, you can fight with anyone. So I would like to request them कि first go and get some good knowledge and then come and do social work. आप अपने बिहार को, अपने जगह को आप छोड़ के बाहर मत जाओ। बाहर से आप पढ़ो, नॉलेज लेकर आओ, पढ़ाई करो और वापस बिहार आओ और बिहार को तरक्की की राह पे लेकर निकल पड़ो। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ATN लाइव इंडिया।